हाय फ्रेंड्स, मैं आपका मोहम्मद इमरान। मैं आपका मोहम्मद इमरान हूँ। कैसे हैं अब सब लोग? कैसे हैं फ्रेंड्स? जी हाँ, आज की जो टॉपिक है वो टॉपिक एक बार बार अपने दिमागों में एक संदेश जैसा लगने वाले कुछ प्रश्न सिविल्स के प्रति, जैसे आयु के बारे में, यानी उम्र की सीमा के बारे में, आयु सीमा के बारे में, तथा कितने बार हम सिविल्स परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। इन विषयों के बारे में मैं आप लोगों से बातचीत करने के लिए यहाँ पर आपके सामने हूँ। सबसे पहले आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर विषय पसंद आए तो लाइक कीजिए, बेल आइकन कीजिए। यह विषय है आज के आयु सीमा। सबसे पहले आने वाली आयु सीमा प्रश्न, आयु सीमा के बारे में प्रश्न, क्या कोई भी किसी भी उम्र में सिविल्स की तैयारी या सिविल्स की परीक्षा लिख सकते हैं? इससे पहला हम इस परीक्षा की कठिनता के बारे में समझ लें। यह परीक्षा इस परीक्षा में जितना कठिनाईपन दिखाई पड़ता है उतना तो लिखने में नहीं है। जितनी कठिनाईपन दिखाई पड़ती है, जैसे आजकल हम सुनते रहते हैं, जिसके बारे में क्या सुनते रहते हैं? दुनिया में सबसे कठिन परीक्षा ओ में से एक यूपीएससी द्वारा प्रकटित सिविल्स। यह यूपीएससी द्वारा प्रकटित सिविल्स हर वर्ष इस परीक्षा को प्रकटित की जाती है। जिसकी आयु सीमा के बारे में देखें तो सबसे पहले 21 वर्ष की आयु, तो 21 वर्ष आयु पूर्णतः यानी कंप्लीट 21 ईयर्स रहनी चाहिए इस परीक्षा की तैयारी के लिए या नोटिफिकेशन में एप्लीकेशन देने के लिए। 21 ईयर्स कोई भी कैंडिडेट, या तो ओसी और ओबीसी, ओपन कैटेगरी या बैकवर्ड कास्ट एससी एसटी, तो कितने टर्म्स में हम लिख सकते हैं या कितने टर्म्स में हम इस सिविल्स में उत्तीर्ण पा सकते हैं? इसकी कोई सीमा है? हाँ, इसकी तो एक सीमा है। फर्स्ट आयु सीमा के बारे में देख सकते हैं तो ओपन कैटेगरी के लिए आयु सीमा है 32 वर्ष तक लिख सकते हैं कोई भी ओपन कैटेगरी। और नेक्स्ट ओबीसी कैटेगरी वाले जो रहते हैं वे 35 वर्ष तक वे लिख सकते हैं, यानी यूपीएससी द्वारा प्रकटित सिविल्स परीक्षा को 35 वर्ष तक लिख सकते हैं जो ओबीसी कैटेगरी वाले रहते हैं। और एससी एसटी वाले, एससी एसटी
और फिजिकली हैंडीकैप्ड जो रहते हैं वे भी 37 वर्ष की आयु तक यूपीएससी द्वारा प्रकटित सिविल्स को लिख सकते हैं। यहाँ पर और एक प्रश्न, यहाँ तक तो आयु सीमा के बारे में हम बात कर लिया, जैसे ओपन कैटेगरी 21 से लेकर 22 तक, ओबीसी कैटेगरी 21 से लेकर 35 तक, एससी एसटी पीएच कैटेगरीज 21 वर्ष से लेकर 37 तक। यह तो अच्छी बात है। इसके बाद आने वाला और एक प्रश्न है, कितने टर्म्स अटेम्प्ट कर सकते हैं। यह भी रिजर्वेशन के मुकाबला के अनुसार अटेम्प्ट्स भी रहते हैं, चतुर्वाई से देखना चाहिए। यहाँ पर देखो, जो ओसी कैंडिडेट्स रहते हैं वे 6 अटेम्प्ट्स में सिविल्स को कंप्लीट करनी चाहिए। उनकी आयु 29 और 38 और 30 भी रहने दो, फिर से लिखने की चांस तो यहाँ पर नहीं दी जाएगी। आफ्टर 6 अटेम्प्ट्स, मैक्सिमम अटेम्प्ट्स ओपन कैटेगरी इट्स कम टू 6 अटेम्प्ट्स ओनली। केवल 6 बार ही लिख सकते हैं, इससे बढ़कर कोई ओपन कैटेगरी नहीं लिख सकते। या तो यूपीएससी ने जो 2021वीं के वर्ष में जो नोटिफिकेशन दिया था उसके अनुसार भी यही काफ़ी है। और दूसरा प्रश्न यह उठेगा, तो ओबीसी कितने बार लिख सकते हैं? केवल 6 टर्म्स ही लिख सकते हैं ओबीसी? नो, ओबीसी के लिए 9 अटेम्प्ट्स के लिए अवकाश है। जैसे ओबीसी वुमेन और मेन जो भी रहेंगे, तो 35 वर्ष की आयु तक 9 अटेम्प्ट्स के मैक्सिमम 9 अटेम्प्ट्स में वे सिविल्स को प्राप्त कर सकते हैं। और प्रश्न उठती है एससी एसटी के अनुसार, तो इन्हें इतने अटेम्प्ट्स की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे अनलिमिट टू गो टू 37 वर्ष तक वे लिख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, फिर से हम सिविल्स की और कोई ऐसे झुटलाने वाले, संदेह चकित देने वाले प्रश्न कहीं भी उठे तो उनके बारे में हम बातचीत करेंगे। मैं हूँ आपका इमरान। ओके, बाय। थैंक यू टू वन एंड ऑल।